एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि सत्यापित करें कि 2, 1 और 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर शून्यक है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। 11 का 1 नंबर, उसमें चारों क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। एक इसमें से बता दे रहे हैं, 3 आप लोग बना लीजिएगा खुद, 4 को है ना, एक बता दे रहे हैं। अब देखिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार जो है ना x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर दूसरी बार में 1 रखेंगे, तीसरी बार में क्या रखेंगे। अगर ये मान रखने के बाद अगर पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब 2 रखे, 2 पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, तो कहेंगे 2 क्या है, px का एक शून्यक है। फिर उसी प्रकार से अगर हम 1 रखेंगे, 1 भी क्या कर देगा, इस पूरे को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, तो कहेंगे 1 भी क्या है, px का शून्यक है। समझ गए ना। अब देखिए किस चर में बहुपद है, x में, तो इसलिए हम x बराबर क्या ले रहे हैं, 2। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि ये शून्यक 2, 1, 1 क्या है, जांच करने के लिए कह रहा है कि इसका शून्यक है या नहीं है। x में है, चर x में, इसलिए हम x बराबर लिए। अगर y में रहता तो z में रहता तो z बराबर, ठीक। अब इसमें रखेंगे, जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, जहां जहां x है वहां पर क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। और दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए 2 पर, ठीक है ना, मतलब x बराबर 2 पर। अब जहां जहां इसमें इस बहुपद में x है वहां पर क्या रखेंगे, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। अब 2 का क्यूब कितना, 8। 2 को आपस में कितना बार गुना करना है, जैसे 2 क्यूब है तो इसको क्या, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस तो है ये, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 5 दूना 10 माइनस 2। अब देखिए 8, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, प्लस 10 माइनस 2। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। अब देखिए प्लस का 10 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 18, प्लस का 18, माइनस का 16, माइनस का 2, माइनस का 18, माइनस का 18 क्या देगा, 0 देगा। अब ये बता दीजिए, अगर 2 रखे पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब ये जो है ना x बराबर 2 क्या है, px का शून्यक है, लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 2 क्या है, px का 10 बना लिए हैं तो 11 तो खुद बन जाना चाहिए, शून्य है। समझ गए ना। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, x बराबर कितना पर, x बराबर 1 रखने वाला, 1 पर। समझ गए ना। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे, अब इसी में रख रहे हैं, इन्हें किधर, इसी में मेन यही है, ठीक है ना। इसी में x की जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। आप लोग बने हुए नहीं करते हैं तो कहाँ से बनेगा, 1 का क्यूब कितना, 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 गुना 1 तो 5 होगा ना जी। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा। अब देखिए फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ, तो 5 1 6। अब -4 -2 कितना क्या देगा, 0 देगा। अब फिर यही बात लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 क्या है, px का शून्य है। अब इसी प्रकार से अब फिर 1 रखेंगे, अगर ये 1 रखे तो शून्य दे दिया, तो ये 1 रखेंगे तो शून्य नहीं देगा, नहीं देगा जी। तो जी वो भी कर देते अब देखिए कर रहा है
इसमें और जो है, अरे एक रख करके फिर चेक कर लीजिएगा ना आप लोग जी यही एक देखिए, एक रखे तो शून्य कर दिया, फिर यही रखेंगे ना। जी जब ई एक शून्य कर दिया तो ई एक रखेंगे -2। इसकी तुलना हम क्या कर रहे हैं, हम बगल में ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर x बराबर। हाँ देखिए इसका व्यापक क्या होता है, ये यही ना होता है त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए इस एक स्थान पर क्या है, बोल रहे हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, स्थान पे व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसकी तुलना, ये जो बहुपद है ना त्रिघात बहुपद, इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं। हमको यहाँ से क्या बताना है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान और डी का मान निकालना है। समझ गए। अब यहाँ देखिए इसकी तुलना हम क्या कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक स्थान पे कौन बैठा है, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। एक स्थान, ए का मान क्या हो जाएगा 4। देखिए ना यहाँ पे बी है ना, हाँ तो यहाँ बी का स्थान पे -4 ना, सी की जगह पर प्लस -4। सी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर -2, डी बराबर -2 -2 हो जाएगा। अब इससे हम कंपैरिजन किए हैं, इसका तुलना किए हैं, इसका किससे, इससे, क्योंकि इसी का व्यापक रूप ये होता है। समझ गए ना। अब इसमें बता दीजिए, आप इसमें ये भी पढ़े हैं आप लोग, 3 शून्य होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पढ़े हैं, -b/a। ये भी पढ़े हुए हैं। अल्फा 2 करके, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या पढ़े हैं, c/a बराबर है, बराबर c/a। ये भी पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या, -d/a। पढ़े हैं ना जी। अब यही चीज चेक करेंगे, इसमें जो कह रहा है ना जांच करने, यही चीज एक बार अल्फा प्लस बीटा हम चेक करेंगे, फिर 2 कर लेकर के चेक करेंगे, फिर ये करेंगे, यही चीज चेक करेंगे। कर रहे ना, चेक करिए। एक नंबर हम इसको ए दे देते हैं पहली बार में अल्फा। अच्छा मान लेते हैं हम क्या, हम मान लेते हैं, सुनिए है ना, ये ए को निकालिएगा, ए को हमने एक निकाले हैं तो दूसरा एक रख करके भी निकाल लीजिएगा। हम मान लेते हैं, लेट माना, यही चीज लिखे हैं, माना यहाँ पर बहुपद, चलिए लिख देते त्रिघात, माना त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा और गामा, आर नहीं समझिएगा कोई, गामा है, समझ गए ना। अब देखिए एक बार अल्फा, कब देखिए 3 को है ना, 3 को दिया हुआ था ना। अल्फा बराबर हम 2 ले लेते हैं, बीटा बराबर 1, गामा बराबर भी 1। अल्फा बराबर सर जी क्या हो जाएगा 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पहली स्थिति में हम मान लेते हैं इसको ए चल रहे हैं, अल्फा प्लस गामा क्या होता है, -b/। अब देखिए अल्फा का मान रखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा का मान रखेंगे, फिर गामा का मान रखेंगे, इधर बी का मान और ए का मान रखेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे सत्य है, समझे। अल्फा का मान क्या है आपके पास 2 है ना, 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 1, गामा का मान कितना 1। अब देखिए बी का मान बताइए क्या है, -4, ये माइनस पहले से है। ए का मान बताइए क्या है, ए का मान 1 है। अब दोनों को इसको जोड़िए, 2 1 3 1 4। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसी को देखिए तो 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यही छोड़ते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत। ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 1 से भागा देंगे 4 होगा, जिसके मन में होगा सर जी कट जाएगा ताव, काट देंगे 4 का 4 4 का 4, तो भी तो 1 बराबर क्या होगा। ये बात सही है कि गलत है, सही है जी। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है
सी बाय ए। अब देखिए अल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान 1 है ना, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 जाएगा। लेकिन गामा का मान 1 रखे, फिर अल्फा का मान क्या है 2, सी का मान कितना है, सी का मान 5 है, ए का मान क्या है 1 है। अब इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 प्लस 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, फिर 1 गुना क्या होगा, हाँ 2 होगा ना जी। इधर 5 में 1 से भागा देंगे तो 5 ना आएगा। अब देखिए 2 1 3 2 5, ये बात सही है, 5 बराबर 5। अगर मन हो रहा होगा सर जी काट देंगे तब तो भी क्या हो जाएगा 5 का 5 5 का 5 तो भी क्या आएगा 1 बराबर 1 ना, 1/1। ये बात सही है ना। अरे 1 रुपया आपके पास भी है, 1 रुपया मेरे पास, दोनों आदमी क्या है बराबर है कि नहीं, या 5 रुपया आपके पास रहता मेरे पास भी 5 तो भी बराबर रहते कि नहीं रहते। यहाँ भी छोड़ते ना तो भी वही बात था, यहाँ भी छोड़े वही बात है। अब क्या चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बाय ए। अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, डी का मान क्या है -2 है, तो -2 रखेंगे। ए का मान क्या है 1 है। अब 1 गुना 2 2 गुना 1 1 गुना 2 बात वही है, 1 गुना अरे 2 गुना 1 चलिए बोलिए 2 और फिर 2 गुना 1 2 न होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटा कितना 1, कितना दिए हो लग रहा होगा 1 कहाँ चल गया, अरे 1 से भागा दे दीजिए क्या होगा 2 होगा ना, 2 बराबर 2 सब है, सही है। हाँ। जब इसको काट देंगे तब 1 बराबर 1 1 बराबर 1 जी, वो भी मन में हो रहा होगा सर जी काटे उधर काटे इधर नहीं काट रहे हैं, तब इसको 2 का 2 फिर भी 1 बराबर 1 नहीं होगा। अरे 2 रुपया है तो 2 रुपया इसको भी है, बराबर है कि नहीं, जी हाँ। ये बात सत्य है कि नहीं जी है, हाँ। यही आपको कह रहा था सत्यापित कीजिए, समझ गए।